हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गोवर्धन पूजा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष के जो फर्स्ट डे होता है उस दिन गोवर्धन दिवस, अन्नकूट, 56 भोग या गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। ये वही दिन होता है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्रदेव के प्रकोप से। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर प्रकृति की स्मृति में मनाया जाता है। ये पर्व देखा जाए तो कृष्ण भक्ति, गौ सेवा, प्रकृति पूजन आदि का प्रतीक है। कहते हैं कि एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे ताकि उनको खूब सारी बारिश मिले। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें फल, फूल, जल और चारा देता है। लोगों ने उनकी बात मान ली और तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर लगातार कई दिनों तक वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठा यानी कि छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको इस वर्षा से बचाया और 7 दिन बाद इंद्र ने अपनी गलती मानी और तभी से ये दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस समय सभी ब्रजवासियों ने खूब सारा अन्न अनाज बनाकर, खाना बनाकर, भोजन बनाकर, अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार कर श्री कृष्ण भगवान के लिए गोवर्धन पर्वत पर भोग लगाने लाते थे और इसीलिए इस दिन 56 प्रकार के भोजन बनाकर अन्नकूट का प्रसाद भी बनाया जाता है। दोस्तों, इस साल एक दिन गैप हो गया और दीपावली के 2 दिन बाद ये मनाया जा रहा है। इनफैक्ट 2025 में 22 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। पंचांग भेद होने से कई जगह दीपावली आज मनाई जा रही है यानी 21 अक्टूबर को और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम को 5:54 से होगा और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 22 अक्टूबर बुधवार रात को 8:16 पर होगा। इसलिए इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा 22 अक्टूबर बुधवार के दिन ही। और क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सुबह बाकी त्योहारों की भांति ही जल्दी उठना है, अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं, धरती माँ को प्रणाम करना है और अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके चेक कर लीजिए रंगोली आदि जो आपने दिवाली पर लगाई थी वो ठीक है ना, नहीं तो ठीक कर लीजिए और मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। इसके बाद स्नान आदि करके शुद्ध जल से स्नान करें और इसके बाद में सूर्य भगवान को 1 लोटा जल, दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ देवता को 1 लोटा जल और दोपहर को 2 बजे तक आप इसके बाद में गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। इस दिन जो वस्त्र पहनेंगे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने और घर को गोबर, गेरू, फूल और दीपकों से सजाना चाहिए। आज के दिन अगर आपको शुद्ध गोबर मिलता है तो इससे अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 बिंदी आपको लगानी है। 7 बार ओम गोवर्धन धराय नमः, 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 ओम गोवर्धन धराय नमः ऐसे बोल करके आपको 7 बार गोबर की बिंदी घर के मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड में बाहर खड़े हो जाइए। बाहर से जो बायां साइड है वहाँ पर आपको अपने जो अपना कंधा है उससे शुरू करके नीचे की ओर लेकर के जाएं, वहाँ से आपको 7 बिंदी लगानी चाहिए। इसके बाद गोबर का छोटा सा एक पर्वत बनाएं, पर्वत के रूप में गोवर्धन बनाया जाता है। अगर गोबर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी गमले से लेके भी बना सकते हैं और या फिर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक फ़ोटो बना करके या चित्र अगर बाज़ार में आपको मिल जाए तो वो आप पन्ना बना करके वो भी चिपका के साथ में पर्वत के चारों तरफ छोटे छोटे पशु, पक्षी, गाय, बछड़े, पेड़ पौधे ये भी बनाए जाते हैं। और इसके बाद पर्वत के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी तुलसी या दूब ऐसे सजाई जाती है जैसे कि ग्रीनरी हो वहाँ पे। इसे गोवर्धन शिखर कहा जाता है। आज इसके बाद आचमन करें, संकल्प करें कि आज मैं श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसके बाद जल और पंचामृत थोड़ा सा चढ़ाएं, पुष्प, माला, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें, दुर्वा घास अर्पित करें और इसके बाद अगर गौ माता वहाँ खड़ी कर दीजिए। आप चाहे तो मिट्टी से ही बना सकते हैं गौ भी, और अगर नहीं तो आप छोटे छोटे आपके पास गौ आदि हो श्री कृष्ण भगवान के साथ चांदी आदि के तो आप वो भी रख करके उनको स्नान
स्नान कराएं, हार पहनाएं, गुड़ रोटी उनको सामने भोग रख सकते हैं। जो भी आपने अन्नकूट बनाया है, इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है। कई तरह के सब कूट करके उसमें चावल आदि, सब प्रकार के सप्तधान आदि सब कूट करके उसमें वेजिटेबल्स डाल के बढ़िया घी में सेक के इस दिन अन्नकूट ड्राई फ्रूट्स आदि डाल के बनाया जाता है। या फिर अलग अलग तरह के पकवान, मिठाई, दाल, चावल, पूड़ी, सभी चीज़ें आप बना करके जो आपने 56 भोग बनाया है, ये आपको अन्नकूट उनको अर्पित करना चाहिए। फिर सभी परिवार वाले बारी बारी पूजा कर लें और ओम नमो गोवर्धन धराय श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो गोवर्धन धराय श्री कृष्णाय नमः, या फिर सिर्फ ओम गोवर्धन धराय नमः इस मंत्र का जाप करके श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। और आरती के समय जय जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, ये आरती आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप प्रार्थना करें आप कि हे प्रभु, हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन धान्य से हमारा घर भरा रहे और ये पावन पर्व हमारे जीवन में सुख संपत्ति और शांति लेकर के आए। और इस तरह से प्रार्थना करके बाद जो गोवर्धन पर्वत होती है उसकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो लोग गोवर्धन की एक्चुअल में इस दिन परिक्रमा कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो घर में ही इस प्रकार से गोवर्धन बना के जय गोवर्धन धारी, जय श्री कृष्ण बोलते हुए आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अगर वृंदावन जा सके तो श्रेष्ठ है दोस्तों। और अन्नकूट, इसके बाद अन्नकूट का जो प्रसाद है इसका सभी को आपको वितरण करना चाहिए। और अर्पित अन्न प्रसाद, जो भी अर्पित अन्न है वो प्रसाद के रूप में सभी को बांटना चाहिए। पहले गऊ या किसी ब्राह्मण को प्रसाद दीजिए, जो घर के सदस्य इसके बाद ही ग्रहण करे तो ये श्रेष्ठ है। आज के दिन नहीं हो, गऊ माता को आप घास आदि भी खिला सकते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से नदियों में गंगा पवित्र है, इसी प्रकार से गऊ माता सबकी उद्धार करने वाली और मंगलकारी बताई गई है। तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय और आदरणीय है गऊ माता, और इस दिन कोई भूखा न रहे, ये गोवर्धन पूजा का मुख्य संदेश है। तो ये पर्व हमें दोस्तों सिखाता ही है कि प्रकृति हो, पशु पक्षी हो, धरती माता हो, सभी की सेवा सच्ची पूजा है। तो आप सभी को अवश्य करना चाहिए ताकि वृष्टि दोष हो, जो भूतत्व का असंतुलन हो, आर्थिक संकट हो, ये आपके जीवन से दूर हो। और कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस दिन इस प्रकार से गोवर्धन की आराधना करता है, अपने घर में कुछ ना कर सके, सिर्फ गोबर की 7 टिक्की अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाता है, उसके जीवन में स्थिरता और समृद्धि अवश्य आती है। इस दिन आपको सभी को चाहिए कि कुछ बातों का ध्यान रखें। आज के दिन वैसे नियम ये होता है कि झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, कि जो दिवाली पर माता लक्ष्मी का आगमन हुआ है आपके घर में रात्रि में, तो वो ही माँ वहाँ ऑलरेडी विराजमान होती है और उनको भी अन्नकूट का प्रसाद दिया जाता है। इसलिए इस दिन पोछा या कचरा घर से बाहर नहीं फेंकने का विधान आता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि दीपावली की सुबह जो 4 बजे पुरानी झाड़ू सहित कूड़ा निकाल के घर से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद इस दिन, आज के दिन पूरे दिन झाड़ू नहीं लगाया जाता है और अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता है। बहुत से लोग गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट भोग बनाते हैं। इस दिन साधारण भोजन कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। और अन्न का पर्वत, अन्नकूट का अर्थ क्या होता है? अन्न का पर्वत, तो उसी में से भोजन लेकर के फिर खाया जाता है। इसलिए भोजन बनाते समय भक्ति और प्रसन्नता रखें। कोई भी आप भोग बना रहे हैं उस समय गुस्से से किसी से बात करना और ये सब लड़ाई झगड़े ना करें, कलेश ना करें, और पहले भगवान जी को भोग लगा दें। लड्डू गोपाल है तो आप उनको भी भोग लगा सकते हैं। और जब तक आप भोग ना लगाएं, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं, फ्रूट्स फलाहार आदि ले लीजिए। और तामसी भोजन तो किसी भी रूप में आपको इस दिन बिल्कुल भी, नॉनवेज हुआ, किसी भी तरह की गलत चीज़ें, नशे आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। प्रकृति और पशु प्रेम का दिन है, तो कोई भी गऊ आ जाए या कोई जानवर आ जाए तो उसको भी मार के आपको डंडे से नहीं भगाना चाहिए। और पेड़ पौधे ये सब नहीं काटा जाता, क्योंकि पेड़ पौधे और पशुओं को के मुख्य भाव है इस पूजा में। जो भाव है वो क्या? प्रकृति की पूजा का भाव है। इसलिए गाय बछड़े या कोई भी पशुओं को परेशान करना, वृक्षों को काटना, ये अशुभ माना गया है। आज के दिन झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, किसी से कटु वचन ना बोले। सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक व्यवहार से आपको दूर रहना चाहिए। और गोवर्धन के आगे आपको शाम के समय, आपको दीपावली का चौथा दिन है, तो इस दिन भी आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस रात्रि में भी अवश्य दीप जलाना चाहिए गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ। तो दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, अगर दीपकों से सजा के, तो सावधानी पूर्वक करें। साड़ी आदि पहन रहे, सब लोग भारी भारी वस्त्र पहनते हैं, तो थोड़ी दूरी से परिक्रमा करें, इतना स्पेस रखें
गोवर्धन लगाते समय कि अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं बाद में तो आप पूरा दूरी तक से घूम सकें, ताकि दिया आदि प्रज्वलित जो है उससे सावधानी रखें। और अगर स्पेस नहीं है तो अपने ही स्थान पे एक बार घूम लीजिए, यही मेन भाव है। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा है और प्रकृति हमारी असली देवी है, इसकी रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण भगवान ने हमें आज के दिन शिक्षा की है, तो हम सब कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मानते हैं। तो सभी को इस बात का पालन करना चाहिए। सभी को अन्नकूट की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 56 भोग बनाइए और खूब सारा प्रसाद परिवार सहित बैठ करके वितरण करके खाइए। भगवान श्री हरि कृष्ण आप सभी की, आपके परिवार की रक्षा करें, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरन की जय, जमने महारानी की जय, द्वारकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।